अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद करती हूँ आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक और हँसते मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी की तमाम नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। एक सिलसिला चल रहा है बलूचिस्तान में उर्दू अफ़साना निगारी के हवाले से। तो मैंने बलूचिस्तान में पहले इब्तदाई नक़ूश के हवाले से वीडियो बनाई। देन फिर मैंने 1947 के बाद जो बलूचिस्तान में अफ़साना निगारी की उसकी वीडियो बनाई और अब 1947 से 1971 तक का बलूचिस्तान अफ़साना और बलूचिस्तान के अफ़साना निगार जो थे, उनके बारे में एक-एक करके वीडियो बनाना शुरू की हैं, तो साथ दीजिएगा मेरा। इनमें सबसे पहले नाम है सैयद खलील अहमद साहब हैं। सैयद खलील अहमद साहब एक मशहूर अफ़साना निगार हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रही हैं। तरक्की पसंद तहरीक आप बख़ूबी जानते होंगे इनके इस हवाले से कि ये अफ़साना निगारी के हवाले से बहुत ज़्यादा बड़ी तहरीक रही है। इनमें बहुत बड़े-बड़े अफ़साना निगार इस तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे हैं। तो उनमें एक नाम सैयद खलील का भी है। तो बल्कि उन्होंने तरक्की पसंदों में एक तहलका मचा दिया था। इस तरक्की में खलील अहमद साहब का भी हिस्सा है। अफ़सानों में सबसे पहली चीज़ जो ज़्यादा मुतासिर करती है वो अफ़साने का उन्वान होता है। सैयद खलील साहब के अफ़सानों का नाम ज़्यादातर रोमानवी है, यानी उनका जो अंदाज़ है वो क्या है, उनका रोमानियत पर मुश्तमिल है। तो उनका एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उनके अफ़सानों का मजमूआ का नाम क्या है? तो उनके अफ़साने का जो मजमूए का नाम है वो खुमार ज़हर आलूद है। ये पूछा जा सकता है कि उनके अफ़साने का जो अफ़साने हैं उनके जिस नाम से उन्होंने शाया किया था, तो वो नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो उनका जो सही उनका मजमूए का नाम है अफ़सानों का वो खुमार ज़हर आलूद है। तो ये सब कुछ उनके हवाले से हैं, पूरा नहीं पढ़ पाऊँगी। वही वीडियो के लंबे होने का मुझे होता है कि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि वो इतनी लंबी वीडियो देखें। बस सामने हैं तो आप उसको नोट कर लें जो आपको मुनासिब लगते हैं इसमें मेन पॉइंट। तो उसके साथ ही हम चलते हैं अगले पेज पे कि उन्होंने अपनी अफ़साना निगारी में क्या-क्या तकनीकें यूज़ की थी। तो उनकी सबसे बड़ी जो तकनीक थी, तो वो शऊर की तकनीक थी। शऊर की तकनीक क्या मुराद होती है कि जब अफ़साना निगारी कर रहा होता है तो वो कौन-सी तकनीक यूज़ करता है। तो उनमें है कि वो शऊर की तकनीक बहुत यूज़ करते थे। तो वो शऊर की तकनीक क्या होती है कि ख़ुद कलामी। ऐसा लग रहा होता है कि जब अफ़साना निगार लिख रहा होता है तो वो जो अफ़साना निगारी में किरदार इस्तेमाल करते हैं, वो किरदार ख़ुद कलामी से बात करते हैं। ख़ुद से बात करते हुए पूरा अफ़साना को तरतीब देते हैं। तो इनकी ये तकनीक बहुत ज़्यादा इन पे पाई जाती है। ये सारा हवाला है आपके सामने। इन्होंने और भी बहुत सी अपनी तकनीक यूज़ की है। तो ज़्यादातर जो उनकी तकनीक है वो यही है कि वो शऊर की तकनीक यूज़ करते हैं। शऊर की तकनीक से पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ कि ख़ुद कलामी होती है। ये सारा हवाला सैयद खलील साहब का ही है। उनका अफ़साना निगारी में क्या अहम किरदार रहा है बलूचिस्तान में। ये हवाला सारा उन्हीं के हवाले से ही है। आप डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये। ये आपको कुछ अंडरलाइन मिलते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती होंगी। ये मैंने अपनी आसानी के लिए ये सब कुछ किया था कि मुझे याद रहे। हो सकता है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, आप एक दफ़ा इनको पढ़ें और आप लोगों को याद हो जाए।
ان کا حوالہ بہت طویل ہے، تو میں یہیں ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اور اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی آپ کی خدمت میں۔ تو یہیں تک آج ویڈیو بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آپ لوگوں کو ہر میدان میں کامیاب کریں۔ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد کریں، یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔